डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। काफ़ी कमेंट आ रहा है कि सर बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, हमने ये दवा खाया, वो दवा खाया, ये दवा चलाया। डॉक्टर लोग भी कमेंट करते हैं, जनरल पब्लिक भी कमेंट करता है या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। ठीक, तो देखने को मिलता है, काफ़ी जो है देखने को मिल रहा है। आप परेशान हो गए हैं, बुखार का दवा खा खा के परेशान हो गए हैं। और देखिए, मैं आपको दवा भी बता रहा हूँ। अगर सीबीसी भी ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है, मलेरिया भी पेशेंट को नहीं आ रहा है, ठीक, टाइफाइड भी पेशेंट को नहीं आ रहा है, ठीक है, और यूरिन कल्चर में भी जो है कि कोई दिक्कत यूरिन में उसको ईटीआई इन्फेक्शन भी मरीज को नहीं है, तो क्या ट्रीटमेंट दीजिएगा? वीडियो टाइफाइड का इलाज करा लिए, मलेरिया का इलाज करा लिए, सब इलाज करा चुके हैं, ठीक है, और थक गए हैं कि बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है कि बुखार आपका नहीं ठीक हो रहा है या आपके पेशेंट का बुखार नहीं ठीक हो रहा है? इसका क्या कारण है? चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जनरल पब्लिक और प्रैक्टिशनर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए, जब बुखार नहीं ठीक होता है तो आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, एकदम फेल नहीं करने वाला। सबसे पहले टेस्ट आपको कराना है। टेस्ट कराने में भी आप लोग गलती कर देते हैं। जब आपके पास ऐसा पेशेंट आ रहा है जो कह रहा है कि बुखार हमारा ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक, जब आपके पास ऐसा पेशेंट आ रहा है जो कह रहा है कि मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट देना है? उसके लिए आपको ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट से पहले आपको जो है उसका जांच जरूर कराना है। एक तो सीबीसी कराना है, दूसरा आपको यूरिन कल्चर कराना है, ठीक है, कल्चर जरूर ही कराएंगे, यूरिन आरएम नहीं, यूरिन कल्चर कराना है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और सीबीसी कराएंगे, विडाल उसका नहीं कराएंगे, ये ध्यान रखिए। विडाल के चक्कर में जो है कई एक मरीज जो है डेथ भी कर गए कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहे हैं, बट टाइफाइड तो उसको है ही नहीं। क्या टेस्ट करवाना है? आपको टेस्ट करवाना है टाइफीडॉट, ठीक है। अगर टाइफीडॉट में पॉजिटिव आता है विडाल, मतलब टाइफाइड पॉजिटिव आता है, तब ही टाइफाइड का ट्रीटमेंट करना है। मलेरिया आपको टेस्ट करवाना है, ठीक है, तो मलेरिया टेस्ट आपको कैसे करवाना है? मलेरिया टेस्ट आपको करवाना है, मलेरिया एंटीजन करवाना है, रैपिड वाला, ठीक है, रैपिड मलेरिया टेस्ट होता है, ठीक है, उसको आपको करवाना है, ठीक। और ये जो है कि ये स्लाइड से जो करते हैं मलेरिया, उसको नहीं करवाना है, क्योंकि उसमें हर एक बार कंफर्म पकड़ में नहीं आता है मलेरिया, ठीक। अब देखिए, हम लोग टेस्ट को समझते हैं, तो मैंने टेस्ट आपको बता दिया किससे क्या फ़ायदा होगा आपको पुराना से पुराना बुखार ठीक करने में आपको क्या फ़ायदा होगा, इन टेस्टों से क्या क्या मदद मिलेगा, उसको आप लोग जान लीजिए। सीबीसी कराएंगे तो सिंपल चीज़ है, ठीक है, प्लेटलेट अगर पता चल जाएगा, डेंगू वेंगू का कुछ सिम्टम होगा तो उससे मिल जाएगा, ठीक है। अगर प्लेटलेट से आपको पता चल जाएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज का सब कुछ ठीक है, टाइफाइड भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, ठीक है, और उसको क्या है, मरीज को प्लेटलेट उसका डाउन है, डेंगू भी नहीं है और काफ़ी प्लेटलेट उसका डाउन है, तो सीबीसी कराएंगे तो ये पता चल जाएगा आपको। टीएलसी पता चल जाएगा। टीएलसी जब बढ़ा हुआ हो मरीज का, काफ़ी टीएलसी बढ़ा हुआ हो, तो समझ लीजिए कि जो है कि उसको इन्फेक्शन ज़्यादा है, ठीक, तो आपको उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। हम बताएंगे सबको, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ये समझ लिया आपने। अब इसके बाद मान के चलिए आपने मलेरिया एंटीजन कराया, आप टाइफाइड का दवा दे रहे हैं, टाइफाइड का ट्रीटमेंट चला रहे हैं, और विडाल टेस्ट आपने करा रखा है, तो विडाल 90% गलत आता है, ये आप जान लीजिए। मैं नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, किसी लैब वाले का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये जान लीजिए। टाइफीडॉट कराइए तो वो भी लैब में ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर होगा। विडाल छोड़ के टाइफीडॉट कराइए, ठीक, ये समझ लिया आपने। तो उसमें क्लियर हो रहा है। मलेरिया अगर आपको जो है कि क्लियर हो रहा है, तो मेरा मलेरिया पे वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, डेंगू vs मलेरिया, कैसे ट्रीटमेंट आपको करना है। तो आप मलेरिया का ट्रीटमेंट करेंगे तभी ना मलेरिया ठीक होगा। और आप अंदाजे से बुखार की दवाई दे, मोनोसेफ इंजेक्शन दे, जो है कि ये एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो कहाँ से पेशेंट ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। आप लोग समझिए इस बात को। कारण का जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक मरीज आपका नहीं ठीक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीबीसी हमने क्लियर कर दिया। सीबीसी में क्या देखना है आपको? इंपॉर्टेंट टीएलसी देखना है और प्लेटलेट देखना है, ठीक है।
दूसरी बात आपको क्या उसके बाद जो है मलेरिया में क्या देखना है, मलेरिया बाइवेक्स पॉजिटिव है कि फल्सिवेरम पॉजिटिव है। मलेरिया का ट्रीटमेंट हमने अपने वीडियो में बताया हुआ है, मेरे चैनल पर डला हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, ये यूरिन कल्चर, ठीक है। तो यूरिन कल्चर क्यों कराना है, यूरिन कल्चर इसलिए कराना है कि उनको यूरिन में अगर जो है कोई बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया है तो कौन सा एंटीबायोटिक सूट कर रहा है, ये समझ लीजिए। सबसे मूल मंत्र है, मैंने जो कहा था मैं आपको ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, ये यही ब्रह्मास्त्र है, ये मूल मंत्र है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एंटीबायोटिक जो है पेशेंट को सूट कर रहा है। कभी कभी यूटीआई की वजह से भी बुखार नहीं ठीक होता है, तो आप यूरिन कल्चर करा लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्या जो है कि कौन सा एंटीबायोटिक उनको देना चाहिए जिससे उनका बुखार ठीक हो जाए। तो यूरिन कल्चर भी काफ़ी ज़रूरी है, सीबीसी जरूरी है, ठीक। टाइफाइड, तो टाइफाइड का तो हमने कह दिया था कि अगर टाइफाइड पॉजिटिव आता है तब टाइफाइड का ट्रीटमेंट चलाएंगे ना, अगर नहीं पॉजिटिव आता है तो क्या ज़रूरत है उसका ट्रीटमेंट चलाने का। चलिए, तो हम लोगों ने टेस्ट को समझ लिया, ठीक, टेस्ट को समझ लिया। तो मलेरिया का ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो मलेरिया के लिए मेरे चैनल पे वीडियो डला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। और यूरिन कल्चर का जो है, अगर देखिए उसमें क्या होता है, यूरिन कल्चर में जो भी एंटीबायोटिक पेशेंट को सूट करने वाला है वो एंटीबायोटिक खुद ही जो है उसमें लिख के आता है, लिवोफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मीकासिन क्या पेशेंट को सूट कर रहा है, कितना सेंसिटिव है। जो ज़्यादा प्लस दिखा रहा हो, ज़्यादा सेंसिटिव है, उसी एंटीबायोटिक को आप चुनेंगे, तो उसको देंगे तो पेशेंट आपका जो है तुरंत ठीक हो जाएगा। काफ़ी लोग परेशान हैं, बुखार नहीं ठीक हो रहा सर, बुखार नहीं, मतलब क्यों नहीं ठीक होगा भाई, आप कारण का ट्रीटमेंट करेंगे तभी ना ठीक होगा। आप कारण का ट्रीटमेंट करिए, ये जो 3-4 टेस्ट हमने बताया हुआ है इसको पहले कराइए, और मुझे लगता है कि इसी टेस्टों में आपका समाधान निकल जाएगा, निश्चित ही समाधान इससे निकल जाएगा। चलिए, और देखिए मैं आपको दवा भी बता रहा हूँ, अगर सीबीसी भी ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है, मलेरिया भी पेशेंट को नहीं आ रहा है, ठीक, टाइफाइड भी पेशेंट को नहीं आ रहा है, ठीक है, और यूरिन कल्चर में भी जो है कि कोई दिक्कत यूरिन में उसको ईटीआई इन्फेक्शन भी मरीज को नहीं है, तो क्या ट्रीटमेंट दीजिएगा। वीडियो छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसका भी ट्रीटमेंट मेरे पास है। तो उसमें आपको क्या करना है कि मरीज को गिलोय घनबटी 2-2 टैबलेट 3 बार, ठीक है, या गिलोय का अगर कहीं मिल जाए, जूस मिल जाए, या मान के चलिए गिलोय का डायरेक्ट पेड़ मिल जाए, तो उसको इस्तेमाल आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और उसके साथ आपको क्या देना है, महासुदर्शन घनबटी, महासुदर्शन का चूर्ण भी आता है, टैबलेट भी आता है, ये दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपको मिल जाए तो महासुदर्शन बटी को 2-2 टैबलेट 3 बार इस्तेमाल करेंगे। तो कितने दिन इस्तेमाल कराना है, जब आप मरीज को 15 दिन ये दवा देंगे, ठीक है, 15 दिन जब दवा देंगे मरीज को, तो 15 दिन बाद जो ही मरीज को रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन के बाद मरीज को जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसमें एक दवा और भी आपको देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को अगर कैल्शियम की कमी हो गई, ठीक है, वीकनेस है मरीज को, ये भी देखना है कि अगर मरीज को ज़्यादा वीकनेस है तो वीकनेस की वजह से भी मरीज को जो है कि आपको लगेगा कि उसको बुखार है, और मरीज खुद कहेगा कि मुझे बुखार है, बट बुखार उसको नहीं है, वो कमजोरी की वजह से उसको बुखार महसूस हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोगों ने, मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उसको देखिए और लाभ उठाइए, अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए। मेरे साथ जो आप जुड़ गए हैं तो आपका प्रैक्टिस निश्चित ही बढ़ेगा, ये मेरा दावा है। धन्यवाद।